हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार सभी लोग बताएंगे कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे हैं सारे बच्चे? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की पढ़ाई? कैसे हैं सारे बच्चे? मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं? मेंसुरेशन की 7वीं क्लास आज होने वाली है। 6 क्लासेस मैंने आपको पढ़ा दी है और 6 क्लास में हम लोग लगभग सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो 7वीं क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 7वीं क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 7वीं क्लास में आपको यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिया था, हो गया था कि नहीं? कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? क्या है? एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरा है। आंतरिक और बाहरी व्यास दिया हुआ था। ये आपको दिया हुआ था कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कटोरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब ये खोखला कटोरा है। सबसे पहली बात, ये अर्धगोलाकार कटोरा तो है, ठीक है, लेकिन साथ में ये खोखला भी है। ये खोखला है। अब खोखले कटोरे का क्या करेंगे? तो आपको मैंने सिखाया था कि कुछ इस प्रकार से ये खोखला कटोरा आपका बनेगा। ठीक है, ये आपका अर्धगोलाकार हो गया। अगर खोखला हुआ तो बस ये लाइन और जुड़ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या करना था? बाहरी कटोरे का आपको क्या निकालना है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर टीएसए निकालना है तो पहले तो बाहर वाले का देखेंगे। तो बाहर वाले का 2 पाई बड़ा आर स्क्वायर, फिर से अंदर वाले का 2 पाई छोटा आर स्क्वायर। इसके साथ आपका ये वाला हिस्सा, ठीक ना, इसके साथ ये वाला हिस्सा भी आपका रहेगा। ठीक, इसके साथ ये वाला हिस्सा भी रहेगा और ये क्या हो जाएगा? पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस का छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये तीन चीजें आपकी यहां पर हो जाएंगी। अब चाहे कुछ कॉमन करना तो कॉमन कर भी सकते हैं और कॉमन कर लेना सही रहेगा। पाई को तो कम से कम कॉमन कर लिया जाए, ना कुछ कॉमन हो तो पाई, इसके साथ 2 प्लस में आर का स्क्वायर प्लस में छोटा आर का स्क्वायर, ये वाला, और यहां पर प्लस का आर स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। ठीक, जब सॉल्व कर रहे हो तो सॉल्व करने के दौरान छोटा कर लीजिए। इससे क्या होता है, छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। या फिर आर स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर करना है, 2-3 बार इसको लिखना होगा। इससे थोड़े से स्टेप बन जाएंगे आपके फॉर्मूले में ही। क्या हो जाएगा? पाई 3 आर स्क्वायर प्लस में छोटा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। पाई तो आपको सॉल्व भी नहीं करना है, सब में पाई ऐसे ही छोड़ दिया है तो पाई को आप भी छोड़ देंगे। 3 रहेगा। एक चीज मैंने आपको कहा था, ध्यान रखिएगा, व्यास दे रहा है कि त्रिज्या? कभी कभी व्यास देता है और बच्चे उस पर गलती कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 से जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 11। तो बड़ा वाला तो 11 है, बड़ा वाला आपका 11 है, तो 11 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाई। एक 3 11 का स्क्वायर 121 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। कितना हो गया? ये हो गया पाई। 121 दिया 363 और प्लस में 81। ठीक है, ये हो गया पाई गुणे का 4, 8 6 14 का 4 1, 444 पाई। कितने बच्चों का आया है? 4 4 4 पाई। 444 पाई, ऑप्शन सी हो गया आपका यहाँ पर सही जवाब। 444 पाई कितना हो गया? 444 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से आपको वैल्यू को पुट करना है। जब यहां पर आपका अब आ जाए खोखला, खोखला शब्द आए तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और खोखले शब्द में आपको आयतन निकालते वक्त भी ध्यान रखना है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब ढूंढ रहे हैं तब। अच्छा, अब एक ये क्वेश्चन है कि आपका ये वाला क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करना है?
ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, 4-5 जगह आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन होते हैं बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम बार पूछे गए हैं, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अब क्या है, एसएससी का मन कब बदल जाए, चाहे रेलवे का मन कब कर जाए, अरे वो तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, उठा लेते हैं, और वो लोग उस क्वेश्चन को पिकअप करना शुरू कर दें। तो ये जो छोटे छोटे रेयर क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कम बार आए हैं, लेकिन आने के चांसेस बहुत हाई हैं। जो ज्यादा बार आए हैं वो तो सबको याद है, वो तो सारे बच्चों ने रट लिया है उसको। इस क्वेश्चन में क्या है, एक 9 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक लंब त्रिभुज को, अब लंब त्रिभुज समकोण त्रिभुज की बात यहां पर कही गई है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, यदि 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया जाए जिससे शंकु बन सके, तो इस प्रकार बने शंकु का आयतन कितना होगा। इसका क्या मतलब है, अब जैसे आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ऐसा होगा। अब ये भुजा 9 हो गई, ये भुजा 12 हो गई, और ये भुजा आपकी 15 हो गई। क्या इसको शंकु बनाया जा सकता है, बताइएगा। क्या इसको शंकु के रूप में ढाला जा सकता है, क्या शंकु के रूप में ढाला जा सकता है। अब ये स्क्वायर शेप का पेपर होता तो मैं इससे आपका ट्रायंगल बना लेता, इससे ट्रायंगल बनेगा नहीं, ठीक ना। इसको क्या करना है, घुमा के और शंकु बना देना है, ठीक। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका एक ट्रायंगल है, ये आपका एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे चारों ओर घुमा दिया जाए, एक चक्कर जैसे ही मारेगा, तो क्या ये आपका कोण की तरह नहीं बन जाएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज है। अगर इस किसी भी हिस्से पर, इस हिस्से पर आप इसको घुमा सकते हैं, इस हिस्से को पकड़ के ऐसे गोल घुमा देंगे, तो गोल घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका शंकु बन जाएगा। अच्छा, इस हिस्से पर भी घुमाया जा सकता है, इस हिस्से पर भी ऐसे बना देंगे तो ये शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जैसे आपका समकोण त्रिभुज है, तो उसको घुमा के आपका क्या बनाया जा सकता है, उसको घुमा के बनाया जा सकता है आपका शंकु, यानी कि कोण बनाया जा सकता है, ठीक। अच्छा, किस भुजा के हिसाब से घुमाया जा रहा है, तो दो छोटी भुजाएं होती हैं, इन्हीं दो भुजा में से किसी एक भुजा को पकड़ के घुमाया जाएगा। ये दो छोटी भुजाएं होती हैं, या तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाएगा, या फिर इसको पकड़ के ऐसे घुमा दिया जाएगा, ठीक है। जब ये घूमेगा, तो घूमने से मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ये मान लीजिए चारों ओर से घूमेगा, तो इधर घूमेगा, और ऐसे घूम के आपको कुछ इस प्रकार का शंकु दिखने लगेगा, इस प्रकार का शंकु दिखने लगेगा, जिसमें ये 9 फिक्स रहेगा, ये 15 है, इधर भी 15 रहेगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसका आपसे आयतन पूछा गया है कि ये आयतन कितना है, आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन के लिए आपको पता है कि सर ये तो कोण बन चुका है, ठीक। तो मुझे कोण का आयतन लगाना होगा, ये क्या है, कोण है, कोण यानी कि ये आपका शंकु बन चुका है। अब शंकु का आयतन आपको लास्ट क्लास में मैंने लिखवाया था, इसका आयतन निकालना होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 में कोई दिक्कत नहीं है, पाई 22/7 हो जाएगा, आर का स्क्वायर। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये आपकी यहां से यहां तक आपका पूरा है, तो ये आपका त्रिज्या आर हो जाएगा, ठीक है। ये त्रिज्या हो गया, और ये पूरा आपका व्यास होगा, तो त्रिज्या 12 हो जाएगा, 12 गुणे का 12, और एच आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे, कुछ गलती हो रहा है क्या, 22/7 आर स्क्वायर एच 9 सेंटीमीटर पर घुमाया जाए, ठीक है। शंकु का आयतन पूछा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ठीक है, चलिए इसको जरा सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 से 9 कट जाएगा, चाहे 12 कुछ भी काट लीजिए 4 बार में, ठीक है। इसको दो हिस्से करने हैं, 11 गुणे का 2, छोटी छोटी संख्याओं का गुणा कर लीजिए, कैसे गुणा हो जाएगा देखिए, तो 9 चौके 36, ठीक है 36, और 12 गुणे 36 कितना हो जाएगा, 144 दिया, 420, 432, ठीक है 432 हो गया, ये 36 हो गया, और 36 12 का गुणा करिए, 12 छक 72 का 2 कैरी 7, 12 तिया 36, 36 प्लस 7 43। अच्छा, 2 को 443 में गुणा करिए तो 864 हो जाएगा, और 11 गुणे 864 कर लीजिए, 11 गुणे 864, बट्टे में क्या रहेगा 7, कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो गया, 6 4 10 का 0 कैरी 1 हो गया, और 8 6 14 1 15 का 5 कैरी 1 हो गया, और 8 1 9, 9504 बट्टे का 7।
आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? शंकु बन जाएगा। आंसर क्या? आंसर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला तो यही है। आर का स्क्वायर 144, 900 के पार चला जाएगा। पाई 22 गुना 21 गुना नहीं, 900 के आसपास रहेगा। कितना आंसर आ रहा है? ये 300। ये तो आंसर मुझे गलत लग रहे हैं सारे। क्यों? आंसर गलत लग रहे हैं ना? आंसर कितना आ रहा है आप सारे बच्चों का? आंसर कितना आ रहा है? 432/7 तो दिख रहा है। कुछ गलती हो गया क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 × 12 एच 9 सेंटीमीटर भुजा पर घुमाया गया है। तो 9 सेंटीमीटर भुजा पर ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया गया। ठीक है। 9 × 9 81, और 12 अगर कर दे तो 81 चौके 32, 800, 81 × 12, 12 8 96, 960। कितना आंसर आ रहा है? पॉइंट में जा रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है। कैलकुलेशन मेरा सही है ना? कैलकुलेशन सही है। कैलकुलेशन मेरा सही है। ठीक है। तो आपको क्या करेगा, किसी एक भुजा पर पकड़ के उसको ऐसे घुमा देगा। अब 9 सेंटीमीटर पे पकड़ के घुमाया है तो ऐसे गोल घूम जाएगा। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7 25, 7 तिया का 21, 2 जीरो, 7 एकम 7, 6 4, 7 9 63, 1319 ये करीब जा रहा है। 1319 के आसपास आंसर जाएगा। 1357 जा रहा है आपका। ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है। आंसर आंसर ये देखिए, ऐसा कुछ बन रहा है कि नहीं ये बता दीजिए। 13 से के आसपास जा रहा है क्या? 6 9 13 9 63। ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसमें क्या हुआ? अलग अलग आंसर आ रहा है सारे बच्चों का। हर एक बच्चा का आंसर अलग आ रहा है। पॉइंट में जा रहा है वो तो सही है। आपको इसमें देखिए ढूंढना क्या है। अगर हमको निकालना है आयतन, तो आयतन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए आर की वैल्यू। तो आर ये वाला नीचे वाला हिस्सा बेस है, यहां से यहां 12 है, यहां से यहां 12 है, तो आर तो ये वाला आधा हिस्सा 12 हो गया। इसके साथ ये तो आर हो गया, आर के साथ आपका 12 और एच हो गया आपका 9। ये दो चीज हो गए। अगर ये आपका दो चीज दिया हो और आपसे शंकु का आयतन पूछे तो बता सकते हैं। 1357 आ रहा है बच्चों का ना। शंकु का आयतन पूछे तो बता सकते हैं। क्यों? 9704 हो गया। अच्छा देख लेते हैं, हो सकता है गलती हुई हो। 4 6 4 10 का 0 1, 8 6 14 15 5 1, 8 1 9, नहीं मेरा तो ये आ रहा है 864। हर बच्चे का आंसर आ रहा है गलत। मुझे लग रहा है फिर से करना पड़ेगा। चलिए, आयतन क्या होता है? वॉल्यूम होता है आपका कोन का 1/3 पाई का मतलब 22/7, आर का स्क्वायर 12 गुणे का 12 और एच 9। ठीक, ये हो गया। अच्छा अगर ऐसे भी देख लेंगे तो ये 144 हो जाएगा। अगर 9 का भी गुणा इसमें करते हैं, 144 में 9 का भी गुणा करते हैं तो 900 के प्लस जाएगा। 900 900 के प्लस जाएगा। ठीक है। अगर इसको 3 से काट देते हैं कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 का 2 कैरी 1, 12 13 3 1, 3 एकम 3 1, 432 हो गया। और ये आपका 11 गुणे का 2 हो गया। तो 800 प्लस मेरा तो सही है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? ठीक है। चलिए, अगर कुछ गलती होगा तो सही कर लीजिएगा। इतना कर सकते हैं। कुछ गलती हो रहा होगा मेरे से तो उसको सही कर लेंगे। 432 को 2 से गुणा करेंगे तो 864 हो जाएगा। गुणे का 11 बट्टे बचेगा और बट्टे का 7। 4 6 4 10 का 0 कैरी 1, 6 4 10 का 0 1, 8 6 15, 1 16 का 6 कैरी 1, 8 1 9। अच्छा 9604 बट्टे का 7, 7 एकम 7 हो गया। और यहाँ पर बचा आपका 2 6 26, 7 21 5 0, 7 7 49, बचा यहाँ पर 1, 7 दूने का 14। 1372 जा रहा है क्या? 1372 ये तो फिक्स हो गया। 1372 मेरा 1372 क्यों आ रहा है? गलती कर रहा हूं क्या मैं बार बार? 7 एकम 7 26, 7 या 21 5 0, 7 7 49, 1 4 14। ठीक है। 4 8 6 14 का 4 कैरी। फिर से गलती। इतनी गलती कैसे हो रही है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस बार सही कर देना है। 6 4 10 का 0 कैरी 1 सही था। 8 6 14 15 5 कैरी 1 9। अब 5 आ गया, 6 आ रहा है, 7 एकम 7 हो गया।
25 7 या 21 हो गया, 40, 7 पंजे 35 हो गया, 5 बचा, 7 8 56, 7 7 49। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल, ये है फाइनल, खत्म। ठीक है, तो ये शंकु को ऐसे घुमाया जा सकता है। ठीक, शंकु को ऐसे घुमाया जा सकता है। हो गया, लास्ट का कैलकुलेशन थोड़ा सा मेरा एरर था जिसकी वजह से गलत आ रहा था, अब हो गया। ठीक, चलिए अब छोड़िए, अब शांत हो जाइए। ठीक है, अब आ जाइए। अब हमको सीखना है फ्रस्ट्रम ऑफ कोन। अब ये फ्रस्ट्रम ऑफ कोन क्या होता है? आप लोगों ने घर में बाल्टी देखी है क्या? फ्रस्ट्रम ऑफ कोन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शंकु का छिन्नक, शंकु का छिन्नक कहते हैं। अच्छा, आपने घर में बाल्टी देखी है? छिन्नक, घर में आपने बाल्टी देखी है? बाल्टी कैसा होता है? अब देखिए, इसको किसी भी फॉर्म में बनाया जा सकता है। इसको आप चाहें तो ऐसे बना दीजिए, ठीक, उल्टी बाल्टी बना लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसको सीधी बाल्टी बना लीजिए, आपके ऊपर है। जिस फॉर्म में चाहे बना सकते हैं। ठीक है, जिस फॉर्म में चाहे बना लीजिए। गमला भी आपने देखा होगा। ये होता है फ्रस्टम ऑफ कोन, शंकु का छिन्नक इसको कहा जाता है। इसमें होता क्या है? इसमें दो दो वृत्त हैं, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, ये छोटा वृत्त है, इसको हम छोटा आर बनाएंगे। ये बड़ा वृत्त है, इसको हम बड़ा आर बनाएंगे। ठीक, इसकी त्रिज्या, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपकी एक ऊंचाई, ये एच रहेगा। ये आपका एल, एल को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। अच्छा, इसमें एल की वैल्यू निकालनी है। एल की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या होता है, एल की वैल्यू निकालने का तरीका बता देता हूं, बाद में डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा देंगे। अब जैसे यहां से आपको कहा जाएगा एक सीधी लाइन खींचिए। अगर सीधी लाइन खींचेंगे यहां तक, तो ये आपका हो जाएगा एच का। अच्छा, यहां से लेके और पूरा यहां तक का हिस्सा आपका आर है। अगर सिर्फ इतने हिस्से की मैं बात करूं, ठीक, ये कितना हो जाएगा? इसके लिए इस बड़े आर में से अगर मैं इतना हिस्सा घटा दूं, इतने हिस्से में से अगर मैं इतना हिस्सा घटा दूं, तो ये हिस्सा बच जाएगा। यानी ये वाला हिस्सा जो होता है बड़ा आर माइनस का छोटा आर होता है। यहां पर क्या होता है? यहां पर अगर ध्यान देंगे तो यहां पर एक ऐसा समकोण त्रिभुज दिखेगा आपको, समकोण त्रिभुज दिखेगा, जिसमें ये वाली भुजा आपकी एल है, ये वाली भुजा आपकी एच है, ये वाली भुजा बड़ा आर माइनस का छोटा आर है। अब यहां पर लग जाएगा ट्रिपलेट, या तो ट्रिपलेट लगे तो ट्रिपलेट लगाएंगे, और नहीं तो एल के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे। आपका पाइथागोरस फॉर्मूला कहता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस में बीच, अब ये आर माइनस आर है, तो इसको आर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, स्क्वायर हटा देंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर। और बाकी जहां ट्रिपलेट लगेगा वहां हमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहां ट्रिपलेट यूज होगा वहां पर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये चीज हो गया। अच्छा, अब इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें सारी चीजें आपको निकालनी पड़ेगी। अब सारी चीजों का मतलब क्या है? आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और आयतन तीनों निकालना होगा। अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया की, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया आपने पढ़ा था पाई आर एल। आपने क्या पढ़ा था? पाई आर एल, शंकु के लिए। यहां क्या हो जाएगा? पाई आर की जगह पे बड़ा आर प्लस में छोटा आर और एल, ये हो जाएगा। याद रखिएगा, सारी चीजें याद होनी चाहिए। टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया आएगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आएगा, यानी घुमावदार सतह का क्षेत्रफल निकाला जाएगा। घुमावदार सतह का जब क्षेत्रफल निकल जाएगा तो एक ऊपर वृत्त है, एक नीचे वृत्त है, एक वृत्त ऊपर है, एक वृत्त नीचे है। अब इन दोनों वृत्तों का भी मुझे क्षेत्रफल चाहिए। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई बड़ा आर स्क्वायर, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई छोटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपने कर्व सरफेस एरिया बताया है पाई बड़ा आर प्लस में छोटा आर गुणे का एल प्लस में पाई बड़ा आर स्क्वायर प्लस में पाई छोटा आर स्क्वायर। आप चाहें तो पाई को कॉमन कर लीजिए और नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। वैसे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पाई को कॉमन कर लीजिएगा, नहीं तो बार बार पाई को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आप पाई को कॉमन कर लीजिएगा। ये हो गया। अब इसके बाद एक ही चीज बचता है जिसका नाम है आयतन। आयतन में क्या सीखा है भाई आपने? आयतन में आपने कोण में सीखा है 1/3।
इसके साथ सीखे हैं पाई, इसके साथ सीखे हैं आर का स्क्वायर और इसके साथ सीखे हैं एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी वही चीज है, 1/3 पाई दिख रहा है। अब देखिए आर स्क्वायर में पहले तो बड़ा आर स्क्वायर, ठीक, प्लस में छोटा आर स्क्वायर। बच्चों को ध्यान रहता है कि बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर जुड़ा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे भूल जाते हैं, आर गुणे का आर, ये चीज आप लोग भूल जाते हैं। तो वैसे तो मैं कहूंगा कुछ भी भूलना नहीं है, भूलने लायक तो कुछ है ही नहीं। मेंसुरेशन में कब क्या आ जाए और उसमें लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला है। अब इसमें क्या होता है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो आयत सबको आता है, समझिएगा, आयत सबको आता है, समझ में भी आता है। आयत, वर्ग, आपका घन, घनाभ, ये सबको आता है। फंसते कहाँ हैं बच्चे, फंस जाएंगे यहाँ पर, छिन्नक में फंस जाएंगे बच्चे, फंस जाते हैं छिन्नक में। ठीक, अगर एग्जामिनर ने गलती से छिन्नक का क्वेश्चन रखा, बहुत से बच्चे फंस जाते हैं। तो ये वो स्टेज है जहां तक बहुत कम बच्चे पहुंचते हैं। अगर आप गलती से भी, अगर आप मान लीजिए गलती से भी कोई बच्चा मेंसुरेशन पढ़ाई शुरू किया, मेंसुरेशन पढ़ते पढ़ते वो कहाँ तक पहुंच जाता है, मेंसुरेशन आसान आसान चीजें समझ में आती हैं, पहुंचता है लास्ट तक। वैसे क्लास में भी लास्ट में बच्चे कम होने लगते हैं, क्लास में बच्चे कम हो गए, उन कम बच्चों में भी और कम बच्चे उसको याद रखते हैं, याद करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और उसमें भी और कम बच्चे होते हैं जिनको ये चीजें याद रहती हैं। ठीक, तो जो याद रखेगा बस पेपर में उसी का खेल है। आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी क्लास में अगर मान लीजिए शुरू में, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 1000 बच्चों ने एडमिशन लिया किसी भी क्लास में, आप ऑफलाइन में भी जाके देख लीजिएगा। तो शुरू के 10 दिन पूरे के पूरे 1000 अटेंडेंस रहता है। 10 दिन के बाद वो अटेंडेंस घट के 700 हो जाता है। 1 महीने के बाद 500 बच्चे आते हैं, 2 महीने के बाद 300 आते हैं। अगर मान लीजिए 6 महीने का कोर्स है तो 3 महीने के बाद 200 आने लगेंगे, 4 महीने के बाद 100 बच्चे आते हैं, और लास्ट तक जाते जाते 50-60 बच्चे ऐसे रहते हैं जो कि पूरे 6 महीने किसी भी बैच में पढ़ने आते हैं। यानी 1000 लोगों ने इस बैच से जुड़े और पढ़े कितने, 50। बैच खत्म होने के बाद इन 50 में से हो सकता है 20-30 बच्चे ही ऐसे हो जो कि रेगुलरिटी मेंटेन करके पढ़े, और उन्हीं 20-30 का सिलेक्शन हो जाता है। तो 1000 में से अपने आप कंपटीशन बच्चे छोड़ के भाग जाते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको डरने की जरूरत ही नहीं है। हमको डर लग रहा है, नहीं होगा, ये होगा, आप बस चीजों को फॉलो करिए, आपका हो जाएगा। एक डिसिप्लिन बनाइए, उस डिसिप्लिन को, उस शेड्यूल को फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन 101% होगा, 100% की भी नहीं। ठीक, ये हर जगह का यही पैटर्न है। शंकु का छिन्नक है, 2 वृत्ताकार फलक है, ठीक, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ये बड़ा वाला हो गया, छोटा वाला हो गया, फिगर भी नहीं बनाना है, ऊंचाई दी हुई है, ये भी ठीक है। अब इसका आयतन कितना है आपसे पूछा गया है, आयतन पूछ दिया। अब इससे आसान काम क्या है, और आयतन वाला बिल्कुल याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, आयतन का फॉर्मूला सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम मैंने आपको सिखाया 1/3, इसके बाद मैंने सिखाया पाई, मैंने सिखाया आर का स्क्वायर लिखना है एच। आर का स्क्वायर कैसे लिखना है, तो बड़ा आर का स्क्वायर छोटा आर का स्क्वायर प्लस में आर गुणे का आर। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 1/3 हो गया, पाई का मतलब 22/7 हो गया। अच्छा, बड़ा आर का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर, सीधा लिख दूं क्या, 25, और छोटा आर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, आर प्लस आर तो 5 गुणे का 4 यानी कि 20, और यहाँ हो जाएगा 21। ठीक है, 7 तिया का 21, ये कितना हो गया, 22, और इसके बाद 25 प्लस में 16 प्लस में 20, 20 20 40, 10 50 60 61, 22 गुणे का 61 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, इकाई अंक पे 2 होगा, 1200 से ऊपर होगा तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे का कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1342 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसमें एक मैंने 11 की डिविजिबिलिटी वाला नियम भी मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन मैं तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक आप फॉर्मूले को रटेंगे। आपको प्रैक्टिस के दौरान पता चल जाएगा, या फिर कहीं एक आध क्वेश्चन सिखा दूंगा, उससे आपका काम चल जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये जानिएगा, कुछ भी हो सकता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, कुछ भी पूछा जा सकता है। करिए इस क्वेश्चन को। ऊंचाई दी हुई है, छिन्नक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और छिन्नक के तल की त्रिज्या 12, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, यही तो गेम है बस। अब इसके हिसाब से आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, क्या हो जाएगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मैंने सिखाया पाई आर एल होता है, क्या होता है, पाई
आर, लेकिन यहां पर आर प्लस का आर और एल हो जाएगा। अब यही आर प्लस का आर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, यार उसमें आर प्लस का आर था, यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और प्लस में आर आर है, तो ये सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी। मैं तो आपको सबसे अच्छा सलाह देता हूं कि जो जो चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेंगी मैंने सबके बारे में बता रखा है, उन सबको आपको लिखना है, लिख के सामने चिपकाए रखना है। स्क्वायर क्यूब अभी तक तो आपको सारा याद हो गया होगा, अब उसको हटा के फेंक सकते हैं, हटा दीजिए, याद हो गया, अब जो याद हो गया उसको हटा दीजिए। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, याद हो गया होगा, हटा दीजिए। फॉर्मूला लिख के चिपका लीजिए, अब फॉर्मूला याद करिए, क्यों फॉर्मूला लिख के चिपकाइए, फॉर्मूला याद करिए, इसको याद करिए जितने दिन तक याद होता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, पाई में ही आंसर देना है। पाई आपका बड़ा आर है 12, छोटा आर है 6 और एल है आपका। अच्छा, अब एक चीज यहां तो चाहिए था एल, एल कहां है, यहां एल कहां है, एक मिनट एक मिनट, एल कहां है, एल निकलेगा कैसे, एल निकलेगा, ये रहेगा आपका एच और ये रहेगा आर माइनस का आर और ये रहेगा एल। वैल्यू पुट करिए, एच तो है आपका 8, आर प्लस माइनस का आर यानी कि 12 माइनस का 6 यानी कि 6, बस आसान है, 6 8 और 10 का ट्रिपलेट बन गया, 6 8 और 10 का ट्रिपलेट बन गया, तो एल की वैल्यू हो गई 10। एल बराबर क्या हो गया, एल बराबर हो गया आपका 10, तो यहां पर गुणे में हो जाएगा 10, 18 दहा 180, तो 180 पाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 180 पाई सही जवाब हो जाएगा, 180 पाई आपका सही जवाब हो जाएगा। मेंसुरेशन में देखिए अगर मैं 20 क्लास भी चलाऊं तो हो सकता है कम पड़ जाए, ठीक है, अब बाकी जितना चला रहे हैं उतना करते जाइए, क्या दिक्कत है, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे, अब जैसे क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन में यही रहता है, मैक्सिमम क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें 70 क्वेश्चन तो ऐसा ही रहेगा कि एक वस्तु को पिघलाइए और दूसरी वस्तु बना दीजिए। कभी भी एक वस्तु को पिघला के दूसरी वस्तु बनाएंगे, आप देखे होंगे, आप कहीं भी जाइए, लोहा जहां पिघलता है वहां जाके देखिए, या फिर सोनार को देखे होंगे, सोनार क्या करता है, सबसे कॉमन चीज जो आपको देखने को मिलेगा, लोहार तो कम दिखते हैं, सोनार ज्यादा दिखने लगे हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, सोना रहता है, सोना पिघलाएगा और जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में बना देगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा है कि एक इसका भले फॉर्म बदल जाएगा लेकिन इसका आयतन नहीं बदलेगा। जैसे आपको मैं ये बता दूं कि मान लीजिए आपके पास पानी है, एक बाल्टी है पानी से भरा हुआ, चाहे एक बोतल है जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक, आपके पास एक बोतल है उसमें 1 लीटर पानी है, अगर उस बोतल में देखेंगे तो हो सकता है बोतल आपके बेलन के रूप का हो, उस बोतल के पानी को अगर मान लीजिए आपने ग्लास में डाल दिया या फिर जग में डाल दिया, तो अब पानी का शेप कैसा हो जाएगा, पानी का शेप जग के शेप में हो जाएगा, लेकिन पानी की मात्रा बदलेगी क्या, आप कहेंगे नहीं सर पानी की तो मात्रा नहीं बदलेगी, शेप बदलेगा क्या, हाँ शेप बदल गया, पहले बेलन डब्बे में था तो बेलनाकार था, अब मान लीजिए आपका चला जाए, अगर वर्ग के डब्बे में चला जाए, घन के डब्बे में चला जाए तो घनाकार बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास गर्म लोहा है, गर्म लोहा एकदम पिघला हुआ लोहा, उस पिघला हुआ लोहे को मान लीजिए 1 लीटर है, आपने 1 लीटर के बोतल में भर दिया, तो वो बोतल का शेप ले लिया, लोहे की क्वांटिटी तो वही रहेगी, उस लोहे को फिर से पिघला दीजिए और फिर से पिघला के आप ले जाके किसी डब्बे में डाल दीजिए तो डब्बे का शेप ले लेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो क्या होता है, कभी भी एक चीज को पिघला के दूसरा चीज बनेगा, ठीक, तो दोनों का आयतन समान होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना है, दोनों का आयतन समान होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, आपके पास 1 किलो आटा है, आटा आपने गूंथ लिया, ठीक है, अब आटा हो गया, आटा से क्या करते हैं, छोटा छोटा गोला काटना शुरू कर देते हैं, ठीक, छोटे छोटे गोले काटते हैं, गोला काटेंगे उसका रोटी बनाते जाते हैं, ठीक, अगर मान लीजिए आपने छोटे छोटे गोले काटे, गोले काट दिए, अच्छा उस गोले को मिला देंगे फिर से, तो जितना आटा था जिस शेप में था उस शेप में चला जाएगा, ठीक, तो बस इस बात का ध्यान रखना है, आयतन नहीं बदलेगा। कहा गया है एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को अब कभी भी आएगा पिघलाकर, पिघलाकर कुछ भी बनाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा, पिघलाने पर, पिघलाने पर, पिघलाने पर, घ है ना, छ लिख दिया मैंने, पिघलाने पर, पिघलाने पर, पिघलाने पर आयतन नहीं बदलेगा,
ठीक है, पिघलाने पर आयतन नहीं बदलेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर आप पिघलाते हैं तो आयतन नहीं बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा ऐसा लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिखिए आयतन समान रहेगा। ठीक है, आयतन समान रहेगा, दोनों केस में आयतन बराबर रहेगा, आयतन समान रहेगा। ठीक है, ये दोनों में से कुछ भी कर दीजिए। अब 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का ठोस ठोस धात्विक गोला है। अब इस गोले को पिघलाना है, ये रहा आपका गोला, गोले की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर का। इसको पिघला के बना देना है शंकु, और जब शंकु बनेगा तो ध्यान रखिएगा शंकु का आकार देना है, इसका व्यास 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, इसका व्यास 13 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगी आपसे जानना चाह रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसको पूछा क्यों जाता है, इसको पूछा क्यों जाता है, इसका पूछा इस वजह से जाता है ना, क्योंकि इसमें एक साथ दो दो फॉर्मूले आपके टेस्ट हो गए। ठीक, एक साथ दो दो फॉर्मूले टेस्ट हो गए। इसमें आपको यह भी पता चल गया कि गोला का आयतन आप निकाल पाएंगे कि नहीं, और शंकु का आयतन निकाल पाएंगे कि नहीं। हो सकता है ये पूछ दे कि जो शंकु बना है उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब यहां पर जैसे अब गोला है तो इसमें आप लिखेंगे आयतन बराबर क्या हो जाएगा, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, गोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक, बस इस बात का ध्यान रखिएगा, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन होना चाहिए, ये होना चाहिए। किसी भी शेप से पिघल के किसी भी शेप में जाए तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। अब यहां क्या हो जाएगा, गोले का आयतन का मतलब 4/3 पाई आर का क्यूब, शंकु का आयतन 1/3 पाई, इसका आर दूसरा होगा पाई आर का स्क्वायर एच। कई बच्चे क्या करते हैं आर आर एक ही जैसा लिख देंगे और दोनों को काट देते हैं, ये नहीं है, इसका रेडियस कुछ और है, इसका रेडियस कुछ और है। अब इसमें क्या हो जाएगा, पाई से तो पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, जो बचेगा उसका हम गुणा करेंगे, क्या बच गया, उधर बच गया है 4, आर का क्यूब, गोले की त्रिज्या 13 की, 13 का क्यूब मतलब 3 बार 13, या फिर 13 का क्यूब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे तो आर का स्क्वायर, इसकी रेडियस कितना हो जाएगा, ये व्यास दिया हुआ है ध्यान रखिएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस 13/2 हो जाएगा। आर का स्क्वायर करना है तो 13/2 गुणे का 13/2। ऊंचाई कितनी हो गई यही पूछा गया है, 2 13 कट गए। ठीक है, 13 चौके 52, 52 दूना आपका ये 4 जाके गुणा हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 208। ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 208 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई हो जाएगा 208 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितना हो जाएगा 208। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए तो। अब इसमें क्या है, कई सारी छोटी छोटी गेंदें बना देनी है। ठीक, आपके पास क्या है, आप एक बड़ा गेंद लेके आए, उसको पिघलाए, कहीं से लोहा लाए, लोहे ला कर पिघलाएंगे और पिघला के छोटी छोटी गेंदें उसका बनाती है। ठीक है, जैसे सोनार होते हैं, क्या करते हैं, कहीं से मान लीजिए आप इतना बड़ा सोना खरीद के लाए, सोने की एक ईंट खरीद के लाए, चाहे 100 ग्राम सोने का बिस्किट खरीद के लाए, उसको लाएंगे, पिघलाएंगे, पिघलाने के बाद उससे छोटे छोटे गहने बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, पिघलाने के बाद छोटे छोटे गहने बना दिए जाते हैं। गहना नॉर्मली 5 ग्राम से 10 ग्राम का होता है, कोई 100 ग्राम सोना लेके आए, पिघला के कई गहने बन जाएंगे उसमें। ठीक है, इसमें कहा गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदें बनाई जा सकती है। अब इसमें क्या है देखिए, एक आपके पास गोला है, ये गोला कैसा है भाई, इस गोले की त्रिज्या रहेगी 6 सेंटीमीटर की, इसको पिघलाना है और पिघला के अब छोटे गोले बनाने हैं, छोटे गोले बनाने हैं जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की रहेगी। अब ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है। अब एक गोले का आयतन ये छोटे छोटे सभी गोले के आयतन के बराबर होगा। बस इसमें क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, दोनों केस में आयतन बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका जो आयतन है आयतन बराबर होगा। ठीक है, आयतन बराबर होगा, दोनों का बराबर होगा। अच्छा, अब देख लेते हैं आयतन कितना आ रहा है। अगर इस गोले का आयतन निकालेंगे तो 4/3 पाई आर का क्यूब, आर है आपका 6 तो 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। अच्छा, अब मान लीजिए एक छोटे गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, एक है तो 1 का क्यूब। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसे n गोले बनाए जा सकते हैं
तो उन n गोलों का आयतन इन सब में जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक। n मतलब ये क्या हो गया, गोलों की संख्या, कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं ये तो गोलों की संख्या हो गई। कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो यही वही है, बस कितने गोले आप बना सकते हैं, n गोले बना सकते हैं, जिसमें एक का आयतन इतना है और ऐसे अगर n गोले होंगे तो आयतन इतना हो जाएगा। दोनों केस में आयतन बराबर होना चाहिए। अब बराबर कर लेते हैं, तो 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया। ठीक, यहाँ पर 216 हो गया, 216, एक का क्यूब कोई मतलब ही नहीं है, बराबर में n, यानी कि ऐसे 216 गोले बन जाएंगे। ठीक, ऐसे 216 गोले बन जाएंगे। कितने गोले बनेंगे, 216 ऐसे गोले बनेंगे। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर के 216 गोले आप बना सकते हैं। ठीक, एक बड़ा गोला पिघला, छोटे छोटे 216 गोले बन गए। क्या हुआ, आयतन समान था। ठीक है, आयतन समान था। एक चीज से दूसरी चीज बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे, ऐसे खूब क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपके पास कुछ होगा, उसको कहेगा इसको तार बना दीजिए, तो इसका डब्बा बना दीजिए, तो इसका ये बना दीजिए, उसका वो बना दीजिए। ये खूब क्वेश्चन आएंगे। आप ध्यान रखिएगा, दोनों का आयतन बस समान करना है और इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना है। ठीक, अब यहां की बात करेंगे। एक शंक्वाकार पात्र है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 27 सेंटीमीटर है, पानी से भरा हुआ है। अब इसको क्या करना है, पानी को 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार पात्र में उड़ेला जाए तो इस पात्र में पानी किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। जैसे आपके पास क्या है, एक पात्र है, मान लीजिए ऐसा कोई आपके पास बर्तन है। ये बर्तन क्या है भैया, बर्तन है आपके शंकु के रूप में। बर्तन कैसा है, शंकु। अब शंकु की ऊंचाई क्या है, तो शंकु की ऊंचाई है 27। शंकु की त्रिज्या भी दी होगी, शंकु की त्रिज्या है 20, ये हो गई आपकी 20। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। कहा गया यार इसके पानी को ना उस बेलनाकार बर्तन में डाल दो। आपने क्या किया, इसके पानी को निकाला और एक ऐसे बर्तन में डाल दिया जो कि बेलन के रूप में था। किस में डाला, एक ऐसे बर्तन में जो कि बेलन के रूप में था, और इसकी त्रिज्या थी 15 सेंटीमीटर की। अब बस यही जानना चाह रहा है कि किस हाइट तक पानी पहुंचेगा। पानी डालेंगे तो कहां तक पानी का लेवल जाएगा। अब आप सोचेंगे सर एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बनाई जा रही थी, उस केस में तो हम आयतन का यूज कर रहे थे, इसमें तो पानी है। मैंने आपसे कहा, शुरू में ही एग्जांपल दिया, किसी बॉटल में 1 लीटर पानी है। ठीक, बॉटल में है। अच्छा, जग में पानी भर देंगे तो क्या पानी क्या आयतन बदल जाएगा क्या, क्या पानी का आयतन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। पानी का आयतन तो उतना ही रहेगा, 1 लीटर का पानी 1 ही लीटर रहेगा। मान लीजिए बढ़ना होता, अगर ऐसा होता कि नहीं सर पानी बढ़ जाएगा, तो पानी बढ़ना होता तो 1 लीटर पानी खरीद के और भर देते किसी और बर्तन में, 1.5 लीटर 2 लीटर हो जाता। कम होना होता तो कम तो होने की कोई चांसेस ही नहीं है। 1 लीटर पानी है, दूसरे बर्तन में भी जाएगा तो 1 ही लीटर रहेगा। अब ये कितना पानी पकड़ सकता है, ये होता है इसका आयतन। ठीक, या तो कितना उसमें मटेरियल लगा है बनाने के लिए, वो उसका आयतन है। कितना इसमें मटेरियल भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है, ये इसका आयतन है। तो इस केस में भी आयतन बराबर होगा। क्या होगा, आयतन बराबर होगा, वॉल्यूम बराबर होगा, आयतन बराबर होगा। अब करिए बराबर, आयतन बराबर होगा। देखिए इसमें क्या है, इसका आयतन तो हो जाएगा 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। इसका आयतन हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर और एच। अब इसमें क्या क्या दिया है उस वैल्यू को रख देंगे। सबसे पहले पाई से पाई तो कट जाएगा, 1/3 है। इसमें आर दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर 20 गुणे का 20। एच दिया है 27 गुणे का 27। इसमें आर दिया है 15, 15 गुणे का 15। अच्छा, किस ऊंचाई तक पानी जाएगा पता ही नहीं है, ये पानी किस ऊंचाई तक चढ़ेगा नहीं पता है, तो उसको एच मान लेते हैं। ठीक, उसको एच मान लेते हैं, एच ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं काटना शुरू करूं, 3 से काट दूं 9 बार में, 3 तिया का 9 होता है, 3 पंजे 15 होता है और 3 पंजे 15 होता है। 5 से काटूंगा 4 बार में और 5 से काटूंगा 4 बार में, तो एच कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। किस ऊंचाई तक पानी जाएगा, ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी जाएगा। किस ऊंचाई तक पानी चढ़ेगा, तो ये जो पानी है ये 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा, तो अब एक चीज मुझे बताइए, पानी भरा हो, चाहे इस चीज को पिघला के दूसरा चीज बनाना हो,
तो आप बना लेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि नहीं सर इस टाइप के कम से कम 10-12 सवाल करा दीजिए, हर एक चीज इस पर करा दीजिए, ऐसा तो नहीं है। बुक में अगर 100 क्वेश्चन है तो मैं कह रहा हूं ना 70 क्वेश्चन तो यही भरे हुए हैं। एक शेप से दूसरा शेप, दूसरे से तीसरा। गोले को पिघला के आप बेलन बनाइए, बेलन को पिघलाइए तो शंकु बनाइए, शंकु को पिघलाइए तो बक्सा बना दीजिए, बक्से को पिघला दीजिए तो आप अर्धगोला बना दीजिए। यही सारी चीजें भरी हुई हैं। अच्छा, कुछ मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये जैसे मिसलेनियस टाइप का है, अब कुछ भी किया जा सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, समझना है और समझ के उत्तर देना है। ठीक है, ये समझना है, समझ के उत्तर देना है। एक ठोस धातु के खिलौने का अर्धगोलाकार आधार है, समझिएगा, और आप मुझे बताइएगा ये किसका शेप ले रहा है, ये कैसा शेप बनेगा। इसमें क्या है, जिसकी त्रिज्या दी हुई है, जिसके ऊपर एक शंकु है और शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के समान है, तो धातु का आयतन आपको ज्ञात करना है। अब ये क्या है, कौन सा शेप है, अब आप समझ ही नहीं पाएंगे। एक ऐसा आपका खिलौना है जिसका अर्धगोलाकार बेस है और उसके ऊपर शंकु रखा हुआ है, ये क्या हुआ। अब मुझको तो यही समझ में आ रहा है, खिलौने में अर्धगोलाकार बेस है यानी बेस ऐसा होगा, इसके ऊपर शंकु रखा होगा तो ऐसे शंकु रख दीजिए, इसके ऊपर शंकु रख दीजिए, टेढ़ा हो रहा है तो सही कर लीजिए। ये आपका अर्धगोलाकार बेस है, इसके ऊपर क्या करना है, इसके ऊपर आपको शंकु रख देना है। ये जोकर वाला फोटो अब इसमें आंख बना दीजिए तो ये आपका बन गया क्या, ठीक है, ये आपका बन गया खिलौना। इस टाइप का खिलौना आपने देखा होगा, कितना भी लात मारिए नीचे नहीं गिरता है, खेले होंगे तो कभी। तो ये ऐसा आपका खिलौना होगा। ठीक है, तो अब देखिए अर्धगोले के ऊपर शंकु रख देगा, बेलन के ऊपर शंकु रख देगा, छिन्नक वगैरह कुछ नहीं बनेगा, ये दो फिगर बनेंगे, ठीक ना, ये दो फिगर बनेंगे। ठीक, एक तो अर्धगोला है, अब क्वेश्चन कहा है अर्धगोला है, अर्धगोले का त्रिज्या भी आपको दिया है, तो अर्धगोले का त्रिज्या 3.5 दिया है। ठीक, अच्छा, और आपने इसको शंकु को भी इसके ऊपर रख दिया है, तो शंकु, चलिए क्वेश्चन में जैसे ये क्या है, ये बन गया है एक अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर आपका लगा हुआ है शंकु। अब ऐसा कुछ भी हो सकता है, किसी के ऊपर कोई भी फिगर रखा जा सकता है, इस चीज के लिए तैयार रहिएगा। इसमें क्या है, अब जैसे ये आपका गोला है, गोले के ऊपर ये गोला था और गोले के ऊपर आपने शंकु रख दिया, तो क्या दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगी, दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। अच्छा, दोनों की त्रिज्या बराबर हो गई तो इसका भी रेडियस 3.5, इसका भी 3.5। क्वेश्चन कहा है जितना ऊंचाई उतना ही त्रिज्या, तो जितना ऊंचाई उतना ही त्रिज्या, तो ये भी 3.5 हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे आयतन पूछा है, आयतन कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा कुछ आपको बनाना हो तो ऐसे बनाने के लिए कितने मटेरियल की आवश्यकता पड़ेगी। तो आयतन में आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए कि इसका आयतन निकल जाएगा। आयतन का मतलब दो चीज होता है, एक तो होता है इस मटेरियल को बनाने में, इसको बनाने के लिए कितना मटेरियल की आवश्यकता पड़ी है। दूसरा चीज होता है कि इसमें अगर पानी भरा जाए तो कितना पानी भर सकते हैं, दोनों का मतलब आयतन होता है। आप कहेंगे सर इसको बनाने में अगर देखा जाए तो इसको बनाने में इसका आयतन के बराबर पड़ा होगा और इसको बनाने में इसके आयतन के बराबर आपको पड़ा होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम ऑफ अर्धगोला निकालना पड़ेगा।
ठीक, ये दोनों निकालना पड़ेगा और दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का आपको आयतन पता चल जाएगा। दोनों निकाल के जोड़ देंगे तो पूरे फिगर का आयतन पता चल जाएगा। ठीक, अब तो वॉइस आ रहा है ना, वॉइस तो सही है अब। तो आप कोण के आयतन में अर्धगोले का आयतन जोड़ दीजिए, आ गया। अच्छा, अब कोण का आयतन क्या हो जाएगा? कोण का आयतन अगर इसके आयतन की बात करेगा तो 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, और प्लस में इसका आयतन पूछे तो 4/3 पाई आर का स्क्वायर एच, दोनों के आर, आर का क्यूब, सॉरी आर का क्यूब, और 4/3 नहीं 2/3, 2/3 पाई आर का क्यूब। दोनों के आयतन तो बराबर, दोनों के त्रिज्याएं तो बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो दोनों जगह मैंने एक ही आर लिखा है। अब नीचे देखिए, पाई कॉमन है और बट्टे का 3 भी कॉमन है और आर का स्क्वायर भी कॉमन है। क्या बच गया? यहां पर h प्लस आर, ध्यान से देखेंगे तो h प्लस आर भी कॉमन है, एच आर दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो अब यहां देखेंगे, पाई का मतलब तो 22 बट्टे का 7 होता है, 3 नीचे ही है, आर का स्क्वायर 3.5। अच्छा, अब पॉइंट में ना जाए इसके लिए क्या करें, तो 3.5 को क्या कहते हैं? 3.5 को 7 बट्टे का 2 कह सकते हैं। ठीक, पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने आपको सिखा दिया था, आप चाहे तो 7 बट्टे का 2 कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे पॉइंट है, अब पॉइंट के लास्ट में 5 लगा हो तो आपको मैंने कहा था डबल कर दीजिएगा। 3.5 का 2 गुना क्या होता है? 3.5 का 2 गुना 7 होता है, बस 7 को 2 से भाग दे देंगे तो 3.5 ही आएगा। ठीक है, तो 3.5 को डबल करके 7 बट्टे का 2 लिख सकते हैं। आर की जगह पे 7 बट्टे का 2 लिख दीजिए, गुणे का 7 बट्टे का 2, आर का स्क्वायर है। यहाँ एच भी 7 बट्टे का 2 है और आर भी 7 बट्टे का 2 है। ठीक, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 से तो 7 कट गया, 2 से काट देंगे 11 बार में कट जाएगा। बचेगा क्या? इधर बच जाएगा 11 गुणे का 7 और बट्टे का 6, 3 दूने का 6, ठीक ना। और यहाँ आधा 7 7 या फिर 3.5 3.5 7 हो जाएगा, ये हो गया 7। अब इसका आंसर देख लीजिए कितना आएगा। 7 सत्ते 49, 49 गुणे का 11, 7 सत्ते 49, 49 गुणे का 11 तो 9, 9 4 13 3 1, 4 1 5 और बट्टे का हो गया 6, ये हो रहा है। और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 कम 6 हो जाए, 6 6 8 48, 6 9 54, 6 8 48 हो गया, 6 9 54 हो गया और बचा आपका 5/6। गलती तो नहीं हुआ कुछ? 7 7 49, 6 8 48, 48 5 9, 6 9 54, क्या आ रहा है आंसर? 89 5/6 आ रहा है क्या, या ये आ रहा है? 89 तो आ रहा है, 5/6 आ रहा है कि क्या आ रहा है? ऑप्शन सी आ रहा है, एक बच्चे का भी 134 आ रहा है नीचे। अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है सही है, 3 दूना 6 ही तो होगा। 89 5/6 आ रहा है, 89 5/6 आ रहा है। या तो 3.5 पर करिए या फिर 7 बट्टे के 2 पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? क्या 89 5/6 आपका आंसर आ जाएगा? यही आ रहा है, या फिर दो, मुझे ये बता दीजिएगा 2/3 आ रहा है कि 5/6? मुझे इसी से कंफ्यूजन है, मेरा तो 5/6 आया है। 2/3 एग्जैक्ट आ रहा है, 2 आने के लिए ऊपर 4 बचना चाहिए और 6 9 54 होता है। 6 8 48 तो 5 बचा, 6 9 54 होगा, 5 बचेगा ऊपर, 5 बचेगा, ठीक ना। 5 बचेगा ऊपर, ऊपर 5 बचेगा। 4 छोड़ दिए हैं, कहाँ है 4? 4 तो था ही नहीं कहीं। अच्छा, ये वाला 2 छूटा हुआ है, ये 2 छूट गया है, ये बच्चे चिल्ला रहे हैं 2 छूटा हुआ है। ठीक 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 ठीक, समझ गए समझ गए। ये 2 छूटा, ये 2r होगा, ये वाला 2 छूटा है, यहाँ पर गुणे में 2 कर दीजिएगा। ठीक, कितना हो जाएगा आपका? 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ गलती हो गया था, ये हो गया आपका 11 गुणे 7 बट्टे का 6, और ये कितना हो जाएगा? 14 7 21 बट्टे का 2 हो सकता है, 21/2 हो जाएगा, 21 बट्टे का 2 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 7 बार, सॉरी 3 से काटेंगे 2 बार में,
और 3 से काटेंगे तो 7 बार में। ऊपर का डिजिट सेम रहेगा, नीचे का डिजिट 4 हो जाएगा। ऊपर का डिजिट सेम रहेगा, नीचे का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 एकम 4 होता है, 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 3। अब आ गया सी। ठीक है, जो भी बच्चे ने दिया था बहुत सही आंसर दिया था। जो भी बच्चे ने दिया था बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया था। बिल्कुल सही आंसर आप दिए थे। यही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कर लेंगे? कर लेंगे? ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन पढ़िए तो कुछ समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7.5 सेंटीमीटर, a conical cavity of same radius and the same height is taken out। आपको बताना है टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए भाग का शेषफल कितना हो जाएगा, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। क्या है आपके पास? एक ठोस बेलन है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है और बेलन की त्रिज्या भी दी हुई है। देखिए इसमें हुआ क्या है, आपके पास एक बेलन था, इस बेलन मतलब ऐसा ही कुछ होगा, यही आपका बेलन होगा, ठीक ना, ये आपका बेलन होगा। ठीक, ये क्या है? ये रहा आपका बेलन। इस बेलन की ऊंचाई आपकी 18 सेंटीमीटर की दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर की है। बेलन की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर की है। या तो 7.5 लिखिए या फिर 15/2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसको 15/2 भी कहते हैं। 7.5 को डबल करेंगे तो 15 हो जाएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर कहा गया एक कोनिकल कैविटी निकाल ली गई। यानी आपके पास क्या था? एक बेलन था, उस बेलन में से आपने क्या किया, बेलन के अंदर आपने छेद कर दिया और छेद करके आपने एक ऐसा हिस्सा बाहर निकाल लिया, एक ऐसा हिस्सा इसके नीचे से निकाल लिया आपने। निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपके पास मान लीजिए लकड़ी है, उस लकड़ी में आप कट मार के एक कोन उसके अंदर से खींच के तो बाहर निकाल ही सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से मान लीजिए लकड़ी है, लकड़ी पकड़ के आपने चारों ओर से काटा, लकड़ी को काट के कोन बना सकते हैं। ठीक, या फिर इसके अंदर से कोन काट के बाहर निकाल सकते हैं। अब ये कोन बाहर आ चुका है। अब कोन बाहर आ चुका है, आपसे पूछा गया जो बचा हुआ लकड़ी है इसका आयतन पूछा जा सकता है। जो बचा हुआ लकड़ी है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो कैसे निकलेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कैसे निकलेगा, क्या लगता है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखिए इसमें कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अब हर एक क्वेश्चन को आपको अपने हिसाब से थोड़ा सा सोचना होगा कि क्या क्या हो सकता है। ठीक, ये सेल्फ एनालिसिस आपको करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं अगर एनालाइज कर पाए तो। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका बेलन है, बेलन कैसा होगा भाई? बेलन कुछ इसी प्रकार का, अब इसी को मोड़ेंगे तो बेलन बनेगा, इसको मोड़ेंगे तो बेलन बनेगा, जैसे भी बने। इतना बड़ा अब तो पेज भी नहीं है, पेज तो सब फाड़ दिए। अब देखिए ये आपका बेलन था, बेलन मान लीजिए सॉलिड है, इसके अंदर से कहा गया कोन काट के निकाल लीजिए। अब इसके अंदर से आपने कोन काट के निकाल लिया तो क्या हो जाएगा? जो बेलन था, समझिएगा ये बेलन था, तो बेलन में से क्या हुआ, ये कोन, अब इतना हिस्सा बीच में ब्लैंक हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा ना, इतना हिस्सा बीच में खाली दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से आपने कोन को बाहर निकाल दिया है। अब इसका कुल सतह का क्षेत्रफल पूछेगा, तो कुल सतह के क्षेत्रफल में ऊपर से तो ये बेलन की तरह दिख रहा है, बेलन की तरह दिख रहा है, तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, बेलन यहां से बंद भी होगा तो बेलन का एक सर्कल का एरिया। ठीक, अच्छा, और जब ऐसे रखा हुआ है, आपने ऐसे पलट के देखा, अरे ये तो अंदर से खाली है। खाली किस शेप में है? तो खाली है ये शंकु के शेप में, शंकु के शेप में खाली है, तो इस शंकु का भी क्षेत्रफल। अब मान लीजिए आपको दिखाया गया यार इसको पेंट करना है, कर दोगे? आपको मैंने दिखाया ये बेलन है, बेलन को पेंट करना है, कर दोगे? आप कहेंगे हाँ यार बेलन को तो पेंट कर देंगे। कितना पैसा लोगे? तो आपने कहा अच्छा इसका क्षेत्रफल देखना होगा। आपसे पूछेगा इसकी त्रिज्या, आप बता देंगे त्रिज्या 7.5 है और इसकी ऊंचाई 18 है। अब मान लीजिए इसने बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, कहा कि इतने में पेंट कर दूंगा। जब उसके हाथ में आया तो उसने देखा, वो पेंट करने बैठा, इसको पेंट कर दिया कर्व सरफेस एरिया, ऊपर इसको भी पेंट कर दिया। जब नीचे वाले हिस्से को पेंट करने गया तो ये देखा अरे यार ये तो अंदर से खाली है। अब अंदर से खाली है तो भाई अंदर के पूरे हिस्से को पेंट करना होगा। अंदर का हिस्सा शंकु के रूप में है, यानी शंकु का हिस्सा भी एक अंदर से आ गया, और नीचे का ये वाला हिस्सा तो खाली है।
ठीक है। तो अब इसमें अगर पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर अगर ऐसी बात है तो इसमें मुझे क्या करना होगा? मुझे तो इसमें सीएसए ऑफ कर्व सरफेस एरिया किसका? बेलन का। बेलन का सीएसए प्लस में इसी तरह से अब अंदर भी क्षेत्रफल बन गया तो आपको शंकु का कर्व सरफेस एरिया, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। इसमें क्या होता है ना, ये 9th 10th क्लास में आपके क्वेश्चंस आया करते थे। 9th क्लास में मेंसुरेशन का चैप्टर है, 10th क्लास में भी शायद है, उसमें पूरे क्वेश्चन भरे हुए हैं और बहुत तरह के क्वेश्चन उसमें दिया गया है। कोई भी एग्जाम होता है तो वो 9th 10th लेवल का ही होता है। तो एग्जाम में असीमित उसके पास अधिकार है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे सकता है। अभी ये तो कुछ नहीं है। देखिए अब शंकु का भी क्षेत्रफल हो गया। इसमें एक गलती होती है, एक ऊपर का ही सिर्फ यहाँ पर सरफेस जो होगा ना वो सॉलिड होगा, नीचे से तो खाली है, ऊपर तो लेकिन सॉलिड सरफेस होगा क्योंकि ऊपर का कोई हिस्सा कटा ही नहीं है। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक बस पाई आर स्क्वायर कर लेना है, बस ये वाला हिस्सा आपका पाई आर स्क्वायर कर लेना है। ये वाला हिस्सा तो खुला रहेगा तो इसके लिए 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। ये छोटे छोटे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो अब आपको हर एक फॉर्मूला आता है। आपको कर्व सरफेस एरिया बेलन का भी आता है जो कि होता है 2 पाई आर एच, शंकु का भी आता है पाई आर एल होता है, और पाई आर स्क्वायर तो आपके पास है ही। सबसे मजे की बात है पाई और आर सब कॉमन है तीनों में, तो पाई आर को तो बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा 2h प्लस में एल प्लस में आर, ये बच जाएगा। अच्छा थोड़ा सा इसको ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, एल को तो ढूंढना पड़ेगा। ये 7.5 कहिए या फिर 15/2 कहिए, ये 18 है, कितना हो जाएगा 36 15, 36 15, 36 15 यानी कि 12 5, 12 5 13, 13 13 दूना 26, ये 26 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये 26 एल 26 हो जाएगा, एल आपका 26 हो जाएगा। ट्रिपलेट लगा के देख लीजिए। ठीक है, मास्टर पढ़ाया नहीं था कि आप पढ़े नहीं थे, वो मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप किसी समय पर किसी चीज को नहीं करते हैं तो आप मास्टर को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सब आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक चीज को पढ़ना समझना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। ठीक ना, जैसे आपको कहा गया है 15/2 और 18 का ट्रिपलेट निकालने के लिए, क्या करें इसको करने के लिए, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए सबसे पहली बात, अगर इसको रेशियो मान लीजिए, ठीक, इन दोनों को रेशियो के टर्म में ले लीजिए, रेशियो की तरह लीजिए। तो रेशियो की तरह अगर लेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 छके 18, दो जाके गुणा हो जाएगा तो 5 रेशियो का 12 हो गया। ठीक, आपने क्या किया, 2 का गुणा किया है, सब में ध्यान रखिएगा, 2 का गुणा किया है सब में। 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। ठीक, 2 का सब में गुणा किए थे तो भाग देना पड़ेगा, 2 का सब में गुणा किए थे तो भाग देना पड़ेगा। 1 मिनट, गलती तो नहीं कर दिया मैं? 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, 13 दूने का 26, 2 का गुणा सब में किए हैं तो भाग देना पड़ेगा, और 3 काटे हैं तो 3 का गुणा, 13 तिया 39/2। ट्रिपलेट क्या आ रहा है, 39/2 आ रहा है क्या, 39/2 आ रहा है। ट्रिपलेट कितना आ रहा है, 39/2 आ रहा है। देखिए तो एल कितना आ रहा है, 39/2 आ रहा है क्या, 39/2 आ रहा है। क्या हो गया, जैसे आपके पास है एक तो 15/2 है, दूसरा आपके पास 18 है, और तीसरा आपका एल है। ठीक, मान लीजिए आपने सब में 2 का गुणा किया, 2 का गुणा यहां भी किए, यहां भी किए, यहां भी किए, इससे ये खत्म हो गया, ये बचा 15, 18 दूने का 36, और यहां बच गया आपका एल गुणे का 2। ठीक, अब 3 से भाग दिए यहां पर, 3 से भाग दिए यहां पर, 3 से भाग दिए यहां पर, तो क्या हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका 12 हो गया। तो सर 12 5, तो ये वाली वैल्यू मेरी 13 हो जाएगी अपने आप। कौन सी वैल्यू 13 हुई, तो सर एल गुणे 2/3 13 हुआ। तो एल कितना हुआ सर, 13 तिया 39, एल हो गया 39/2, एल 39/2 होगा। ठीक ना, ये होगा एल जो होगा, एल 39/2 होगा। ठीक, 39/2 होगा। ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा, ट्रिपलेट ढूंढना पड़ेगा, रेशियो से ट्रिपलेट को ढूंढना पड़ेगा। 39/2 हो जाएगा एल की वैल्यू, तो पाई की वैल्यू, पाई का तो सीधा यूज कर दिया है, इसको तो 15/2 ही लिखूंगा, इसको 2, एच है 18, एल निकल के आया 39/2, और आर है 15/2। अब सॉल्व करिए, कहां तक जा रहा है ये, पाई को तो पाई ही रखना है, चलिए ये तो कम से कम अच्छा है, पाई है
15/2। अच्छा सीजीएल टीयर 2 लिखा हुआ है ना, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर सीजीएल टीयर 2 सीजीएल का क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, टीयर 2 का क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं। ये सब इस चक्कर में मत फंसिएगा, सीजीएल लिखा है तो कुछ और हो जाएगा। सिर्फ इन दोनों को अगर जोड़ता हूं मैं तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा और 39 प्लस का 15 हो जाएगा। 39 15 को जोड़ने पर 54 आता है और इसका काटने से 27 हो जाएगा। ठीक, तो पाई 15/2 और गुणे में 36 में 27, 50 60 63 63, 9 7 63। गलती हुआ फिर से, क्या कितना गलती हो रहा है। 9 कहां से था यार, ये तो 2 था, 9 कैसे लिख दिया मैं, तो 2 था। 15 तिया 45 का 5 कैरी हो गया 4 और 15 छके 90 4 94, 945/2 पाई। काट लीजिए 4 बार में, 7 बार में, 2 बार में 0.5, 472.5। ठीक है। अच्छा इसमें सीजीएल लिखा हुआ था इसलिए बच्चों की हालत खराब हो रही थी। छोड़िए, सीजीएल नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। सीजीएल नहीं लिखा होता तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया, क्वेश्चन में क्या था। छोड़ दीजिए, सीजीएल लिखा हुआ था, थोड़ा सा ट्रिपलेट में भी आपको फंसा दिया तो क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। आप लोग नाम मुझे मिटा के लाना चाहिए, सीजीएल टीयर 2 मिटा के लाना चाहिए। ठीक, सीजीएल मिटा के लाना चाहिए। ट्रिपलेट में बच्चों को दिक्कत हो सकता है। ट्रिपलेट मैं आपसे कहता हूं, ट्रिपलेट समझिए एक तरह का रेशियो है, रेशियो है, मुझे रेशियो निकालना है। अब मैंने आपसे कहा भाई देखो, रेशियो जैसे 15/2 लिखा है, इसके साथ 18 लिखा है और इसके साथ एल लिखा है। आपका कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है क्योंकि बट्टा वाला कोई आपने पढ़ा नहीं। आप क्या करेंगे यार, बट्टे से 2 हटाना है। बट्टे से 2 कैसे हटेगा, तो आपको सब में 2 का गुणा करना पड़ेगा। बट्टे में कोई भी संख्या है, हटाना है तो सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा। आपने सब में 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिए। अच्छा तो क्या हो गया, 15 रेशियो का 36 हो गया। इसको भी देखते रहिए, एल गुणे का 2 हो गया, एल होना था एल गुणे का 2 हो गया। अब आपको दिख रहा है यार 15-36 वाला भी कोई ट्रिपलेट हमने नहीं पढ़ा है। 15-36 का कोई ट्रिपलेट ही नहीं पढ़े हैं, तो जब 15-36 का ट्रिपलेट नहीं पढ़े हैं तो आपको काटना पड़ेगा। जैसे 3 से काटेंगे, या तो 3 से काट दीजिए, याद रखिएगा लास्ट में 3 का गुणा भी करना होगा। ठीक, तो 3 से जब काटे हम तो 5 बार में कटा और ये कटा 12 बार में। अच्छा हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन ये पता है 5-12 का ट्रिपलेट होता है, 5-12-13 का ट्रिपलेट होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से क्या ये 13 है, बिल्कुल ये 13 हो जाएगा। लेकिन 13 कब होगा, ये तो कटने पिटने के बाद 5 आया है, कटने पिटने के बाद 12 हुआ है, पहले से ना 5 था, पहले से ना 12 था। अब यहां पर ध्यान देखेंगे तो सर एल गुणे का 2/3 ये सब चीजें होंगी तो ये 13 आएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एल की वैल्यू 39/2 हो जाएगा। ठीक है, मुझे सीजीएल हटा के अब सब पे लिखना पड़ेगा आपका जीडी एग्जाम, सब पे जीडी एग्जाम लिख दो। उसके बाद बच्चों को कहूंगा कि भाई जीडी के क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, उसमें बच्चे सीख जाते हैं, उसमें बच्चे ईगो पे ले लेते हैं, अरे ऐसे कैसे जीडी का क्वेश्चन हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, चाहे वो जीडी वाला बच्चा हो, क्योंकि पता जीडी से छोटा कोई एग्जाम नहीं है, और चाहे रेलवे वाला बच्चा हो, चाहे सीजीएल सीएचएसएल कोई भी बच्चा हो, वो कहता है अरे जीडी में आया हुआ है हमसे नहीं बनेगा। वैसे जीडी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, हाँ डिजिट आसान रहा होगा वो अलग चीज है। ठीक, देखिए क्वेश्चन में कई तरह की चीजें हो सकती हैं, आप बस समझिए इसमें क्या क्या करना है। जैसे आपके कई तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये बेलन है, ठीक ना, ये बेलनाकार है। अब बेलन के ऊपर क्या करेगा, बेलन के ऊपर मान लीजिए अर्धगोला यहां जोड़ दिया। ठीक, आयतन पूछ सकता है, कुल सतह का क्षेत्रफल पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, इसके साथ क्या करता है, मान लीजिए ये बेलन है, ठीक बेलन है, इस बेलन में से क्या करेगा, बेलन में से यहां से एक अर्धगोला काट के निकाल देगा, उसके बाद आयतन पूछ देगा। ठीक, या फिर कुल सतह का क्षेत्रफल, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन और करवा दूंगा, अभी आपको प्रिज्म पढ़ाना है तो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए आपका बना दिया एक घन, ठीक है, आपका घन बना दिया, घन आप बना दिया, तो ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं ले जाऊंगा, कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। इसके अंदर से एक गोला काट के निकाल दिया,
और कहेगा बचे हुए भाग का आयतन कितना हो जाएगा। तो कुछ भी काट के निकाला गया उसका आयतन घटा दीजिए। अब यहां से अगर ये काट के निकाल दिया गया तो बेलन के आयतन में से इसका आयतन घटा दीजिए। इसमें ये दो चीजें जोड़ दी गई तो बेलन के आयतन में इन दोनों का आयतन जोड़ दीजिए। सतह का क्षेत्रफल पूछे तो इसमें देखेंगे तो घुमावदार सतह दिखेगा, ऊपर आधा गोला दिखेगा, नीचे आधा गोला दिखेगा। आधा गोला जोड़ लीजिए, पूरा गोला हो गया, और इसका क्षेत्रफल जोड़ दीजिए, इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब यहां बात करेंगे तो यहां पर इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए घुमावदार सतह का, नीचे गोला दिख रहा है गोले का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ऊपर ये दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा प्रिज्म भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में कई सारे जब स्टेप जुड़ते हैं, ठीक, जब कई सारे स्टेप जुड़ने लगते हैं तब वो क्वेश्चन टफ होने लगता है, और वैसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। सारे बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।